नमस्कार। शंभवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं डॉक्टर अमीता पुरी, विश्वविख्यात मनोवैज्ञानिक और इंडिया की जानी मानी नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी स्पेशलिस्ट हूँ। तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि नार्सिज्म और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या फर्क है, या दोनों क्या एक जैसे हैं। दोनों एक जैसे मोस्टली हैं, और हम इंटरचेंजेबली इनको यूज करते हैं कॉमन पार्लांस में, आम तौर पे कॉन्वर्सेशंस में। लेकिन जो नार्सिसिज्म है वो एक पर्सनालिटी ट्रेट है, और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एनपीडी जो हम बोलते हैं उसका शॉर्ट फॉर्म, वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। तो पर्सनालिटी ट्रेट और पर्सनालिटी डिसऑर्डर दो अलग अलग तरह की चीजें हैं, भले ही मिलते जुलते। जैसे कि हमारे दो कान हैं, तो दोनों का साइज एक जैसा होता है ना। आंखें हैं, एक जैसा होगा। चाहे एक नाक है, लेकिन अगर नाक इतनी लंबी निकल जाए तो, या एक कान इतने साइज का और एक इतना बड़ा हो जाए तो कैसे लगेगा। तो नार्सिज्म पर्सनालिटी का पार्ट है, और हम सब में कुछ ना कुछ नार्सिस्टिक ट्रेट होता ही होता है। उसमें गलत बात नहीं है। हम बोलते हैं ना तुम नार्सिस्टिक हो, अरे सब है। ये कॉमन बोलचाल की भाषा में होने लगा, ओ माय गॉड, ही इज नार्सिस्टिक, शी इज वेरी नार्सिस्टिक। है, नॉर्मल है। आई मी माई सेल्फ, वो कहते हैं ना, सेल्फ इश्क करना भी बहुत जरूरी है। और हम सिखाते हैं थेरेपी में, सेल्फ लव करो भाई। सबसे पहले तो अपने पे आप कंट्रोल करिए। अपनी लाइफ को सुंदर बनाना है तो सेल्फ लव करना है। नार्सिज्म भी कुछ हद तक हम ज्यादा कर देते हैं, वो सेल्फ लव ज्यादा हो गया। तो नार्सिज्म जो है वो विद इन नॉर्मल रेंज होता है, अगर हम टेक्निकल साइको टेक की भाषा में बात करें। लेकिन जब नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एनपीडी हो जाता है तो वो डिसऑर्डर है। मतलब एक कान इतना और एक इतना बड़ा, एक आंख इतनी एक इतनी बड़ी हो जाए तो कैसा भयंकर राक्षस जैसा रूप लगेगा ना। तो वो पर्सनालिटी की विकृति हो जाती है। तो दैट इज अ डिसऑर्डर। और जहाँ एनपीडी हो जाता है वहाँ आई मी माई सेल्फ इतना ज्यादा भयंकरतम रूप ले लेता है कि हमारे रिश्तों को बिल्कुल ऊपर नीचे कर देता है, तहस नहस कर देता है। तबाही परिवार में आ जाती है। और हाँ, ये भी एक सच्चाई है कि मेन फोक, हमारा सोशल सिस्टम ऐसा है कि मेन फोक्स या आदमियों में अगर एनपीडी रहता है तो परिवार फिर भी चल जाते हैं। प्रॉब्लम आती है, डिसफंक्शनल फैमिलीज होती हैं, लेकिन बच्चे बूढ़े परिवार में पल जाते हैं फिर भी। क्योंकि फीमेल ऑफ द हाउस वो होम मेकर होती है। भले ही वो वर्किंग लेडी हो, वो घर बना लेती है, वो बच्चे अपने लेवल पे पाल लेती है, वो बड़े बूढ़ों को भी संभाल लेती है, अगर वो नॉर्मल पर्सनालिटी पैटर्न्स हो। लेकिन अगर फीमेल नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की निकले, जो कि बहुत बार ऐसा भी होता है, तो परिवार ज्यादा तबाह हो जाते हैं। वहां बच्चों में ये जो विकृतियां हैं वो ज्यादा आ जाती हैं, और बड़े बूढ़े भी पढ़ नहीं पाते ठीक से। तो हमारे जो मनु महाराज ने, या जो हमारी संस्कृति में कहते हैं ना कि गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम आश्रम है। क्यों? क्योंकि इस आश्रम में बच्चे भी पलते हैं और बूढ़े भी पलते हैं। तो फैमिली लाइफ, फैमिली टाइम कितना जरूरी है। आप कितने भी ऊपर लेवल में, इलीट लेवल पे लाइफ में पहुंच जाएं, मगर अगर पारिवारिक सुख नहीं है और उसमें सुख में कमी आ जाती है, घर में कलह क्लेश हो जाता है और इतना बढ़ जाता है कि आपका घर आने का भी मन नहीं करता, तो आप सोचिए लाइफ कितनी खराब हो जाती है। और जहां भी, जिस घर में भी, जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी एनपीडी होते हैं, नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, वहां बहुत परेशानियां होती हैं। लेकिन जो नार्सिज्म है वो एक पर्सनालिटी ट्रेट है।
और वो तो हमारे पेट्स में भी, आप अपने पेट से बात मत करिए, वो रूठ के चला जाएगा दूसरी तरफ, आपसे बिल्कुल बात नहीं करेगा, उसे भी आपको बनाना पड़ेगा, है ना? ऐसा होता है ना? तो जब हमारे पेट्स भी हमसे परेशान हो जाते हैं और वो हम उनको बुलाते रहेंगे, वो नहीं आएंगे, क्योंकि उनका ईगो भी हर्ट हो जाता है। तो नार्सिज्म हमारा आई मी माई सेल्फ है, हमारे सबका मैं है, और वो मैं बहुत जरूरी। लेकिन जहां मैं प्रधान हो जाता हूँ, यानी मैं ही ठीक हूँ, मैं ही ठीक हूँ, जहां ये सिचुएशन आती है आप सब गलत हैं और मैं ही ठीक हूँ, तो वो मैं इतना प्रधान हो जाता है कि फिर परिवार तबाह होते हैं, जो संस्कृतियां तबाह होती हैं, और पूरा वर्ल्ड लेवल पे नुकसान हो जाता है। तो लीडरशिप में भी अगर एमपीडीज कोई ऐसे आ जाते, तो परेशानी ही परेशानी होती है। हाँ, इसका इलाज है, संभव है। आप ना, जो भी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के स्पेशलिस्ट हैं, आप उनके पास मिलेंगे। कन्फ्रंटेशन थेरेपीज है, बाउंड्रीज एंड एनहांसमेंट थेरेपी, सबकॉन्शियस एनर्जी हीलिंग थेरेपीज, साइको एस्ट्रोथेरेपीज। तो यानी मनोविज्ञान और वैदिक विज्ञान का जहाँ संगम होता है, वहां पर कुछ हद तक ये, और काफी हद तक आई विल से, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को हम इम्प्रूव या बेटर कर सकते, उनके ऊपर नहीं। ये भी आप याद रखिए, ख्याल रखिए। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे हम फोकस नहीं करते, जो वो व्यक्ति हैं जिसको एनपीडी है। जो नॉर्मल लोग हैं, टेक्निकली सो कॉल्ड नॉर्मल, जो दूसरे नॉन एनपीडी फैमिली मेंबर्स हैं, जो नॉन एनपीडी यानी उनको एनपीडी नहीं है, वो पेरेंट्स की, वो स्पाउस की, वो बच्चों की जिनको नॉन एनपीडी है, उनकी काउंसलिंग होना, उनकी थेरेपी होना ज्यादा लाजमी है, ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये बात जरूर ध्यान से रखिए कि थेरेपी का फोकस नॉन एनपीडी फैमिली मेंबर पे होता है, लेकिन उसका असर एनपीडी पे आता है। आप पूछेंगे तो इनको क्यों नहीं ठीक करते, आप हमसे क्यों बातें कर रहे हैं, हमसे क्यों बातें करना चाहते हैं? क्योंकि भाई, ये तो अपने आप में किंग है, क्वीन है, राजा है या रानी है, तो प्रॉब्लम तो प्रजा में है ना, हम तो बिल्कुल ठीक है। तो इस नाम से वो थेरेपी में उतना नहीं आना चाहते, या बार बार नहीं आएंगे, कभी आएंगे तो आप पे एहसान करके आएंगे, और आएंगे तो शिद्दत से, खूब प्रेम से, भर भर के झूठ पे झूठ पे झूठ बोलते रहेंगे कि ऐसा होता है, वैसा होता है, डॉक्टर साहब आप बताइए, हमने तो हमेशा ऐसे किया है, जबकि ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए आपको एक स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल चाहिए। कन्फ्रंटेशन थेरेपी, बाउंड्रीज एंड एम्पावरमेंट थेरेपी, जो बहुत तरीके से इंडियनाइज्ड है, या हम अपनी कल्चर के अनुसार हम उसको यूज करते हैं, जो स्पेसिफिक टू आवर इंडियन कल्चर या एशियन कल्चर है। सो वो पर्टिकुलर थेरेपीज बहुत ज्यादा फायदा करती है, एंड दिस इज व्हाट वी डू। सो पायोनियर साइकोथेरेपीज बहुत सारी हैं, इंडिजिनस साइकोथेरेपीज बहुत सारी हैं, जो यूज करते हैं मनोविज्ञान और वैदिक विज्ञान का संगम। तो ये साइकोथेरेपीज को यूज करते करते, स्पिरिचुअल साइकोथेरेपीज को यूज करते करते, गहराई में, तह में जाके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए, हम हर सिचुएशन टू सिचुएशन, हर इंडिविजुअल की उसके लेवल की प्रॉब्लम्स को बात करते हुए, उसको हम जो सिचुएशन होती है ना, उसको बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाता है, होता है, पॉसिबल है। बस इस विश्वास के साथ आप डटे रहिए, आप हमें मिलिए और या कॉल करिए, और ज़रूर आपको बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके दिल को कोई भी मेरी बात लगी हो, या फिर आपको लगे कि अरे, ये तो मेरे उस फैमिली मेम्बर के साथ हो रहा है, या मेरे वो दोस्त के साथ हो रहा है,
तो आप उनको भी आप कहिए कि वो हमें कांटेक्ट करें, ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो आपके दिल को भी छुआ हो ना, तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और भर-भर के शेयर करिए। दुनिया के पता नहीं किस कोने से किस व्यक्ति के दिल को कुछ एक राहत मिले और उसकी भी ज़िंदगी आपके कारण सँवर जाएगी और भर-भर के दुआएँ मिलेंगी आपको। हुँ? बहुत-बहुत धन्यवाद।